अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने सियासी समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के नेतृत्व में जहां नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए तीसरी बार सत्ता का स्वाद चखने के लिए बेताब है। इस मद्देनजर एनडीए की 38 पार्टियों ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली में अपनी रणनीति पर मंथन किया था, तो वहीं दूसरी ओर तमाम विपक्षी दलों ने अपनी विचारधारा के साथ समझौता कर एक छत के नीचे आकर इंडिया नामक गठबंधन बनाया है। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस। इस गठबंधन में ऐसे कई दल हैं जो कई राज्यों में एक दूसरे के धूर विरोधी है, लेकिन केंद्र में बीजेपी सरकार को हराने के लिए सब एकजुट हुए हैं। इन दलों ने बड़े सोच समझकर अपने इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया है। इंडिया यानी हमारा प्यारा देश भारत। इसके पीछे इन दलों की मंशा है कि अगर विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया जाए तो सत्ता पक्ष जब विपक्ष के इस गठबंधन पर निशाना साधेगा तो उसे वो देश का अपमान करार देंगे। विपक्षी दलों की यह सोच काफी हद तक सही है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता है कि भारत का वोटर स्मार्ट वोटर है और वो किसी देश के नाम और राजनीतिक दलों के नाम में अच्छे से फर्क जानता है। अब जरा बात करते हैं भारत के लोकसभा चुनाव के इतिहास में। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब सत्ता पक्ष को मात देने के लिए इस तरह के गठबंधन बनाए गए हैं। गठबंधन सरकार के इतिहास की देखें तो इसकी शुरुआत 1977 में जनता पार्टी की सरकार में हुई थी। दरअसल देश में इमरजेंसी खत्म होने के बाद साल 1977 में पहली बार आम चुनाव हुए। उस वक्त इंदिरा सरकार में इमरजेंसी लगाए जाने की वजह से जनता गुस्से में थी, जिसका सीधा असर आम चुनाव के परिणाम पर पड़ा और कांग्रेस साल 1977 के लोकसभा चुनाव हार गई। चुनाव से पहले 13 दलों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया था। हालांकि इस गठबंधन में 2 साल में ही दरारें पड़ने लगी। दरअसल चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जिसे देखते हुए मोरारजी देसाई ने साल 1979 में पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि वह इस पद पर 6 महीने भी नहीं रह सके। साल 1980 में जनता पार्टी की सरकार भी गिर गई और इसी साल लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव से पहले जनता पार्टी ने जगजीवन राम को पीएम उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस चुनाव में जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीटें ही मिल पाई। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर 350 सीटें अपने नाम कर लिया था। पिछले कुछ आम चुनाव के परिणाम को देखें तो पाएंगे कि भारतीय राजनीति में गठबंधन की सरकार इस कदर हावी हो चुकी है कि उसके बिना सरकार नहीं बनती है। यूपीए की सरकार के बाद साल 2014 एक बार फिर एनडीए और यूपीए के बीच मुकाबला हुआ था। हालांकि इस बार अकेले बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। यह बहुमत के आंकड़े यानी 272 से ज्यादा थी। इसके अलावा साल 2019 के हुए आम चुनाव में भी एनडीए को लगभग 2/3 बहुमत मिली थी। सिर्फ बीजेपी को 543 में से 303 सीटें मिली थी। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की मोदी सरकार को हराने के लिए विपक्ष की रणनीति काम आएगी? क्या इंडिया नाम रख लेने से इंडियंस का वोट उन्हें मिल पाएगा या इंडिया वालों पर मोदी मैजिक चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।